आज हम चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। 3 टाइप्स की इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स की थी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, मीन्स कंट्री में क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड लास्ट थी होम टू प्रोड्यूस। 2 टाइप्स तो हमने डिस्कस कर ली थी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड जो लास्ट टाइप है वो है होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस मीन्स की कंट्री में हमने जो भी प्रोडक्शन की है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने तैयार की है, लाइक अगर हमने कंजम्पशन गुड्स की प्रोडक्शन की है या कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन की है, तो उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो भी हमने कंट्री में प्रोडक्शन की है उस प्रोडक्शन को हमने होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसको हमने ये प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस की है वो कमोडिटीज, रिच पर्सन्स के लिए प्रोड्यूस की है या पुअर पर्सन्स के लिए प्रोड्यूस की है। फर्स्टली हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन सी कमोडिटी हमने तैयार करनी है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे तैयार करनी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के थ्रू या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू। लास्ट में है होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस मतलब कि जो भी कमोडिटी हमने तैयार कर रहे हैं वो किसके लिए तैयार कर रहे हैं, होम मीन्स किसके लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो होम टू प्रोड्यूस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने प्रोडक्शन की है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स में। डिस्ट्रीब्यूट दी डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज between economic units like company, firm, consumer, एक्सेट्रा। लास्ट में हमने क्या देखना है, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करनी है, मीन्स जो भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बिटवीन इकोनॉमिक यूनिट्स के बीच में, लाइक जैसे कि इकोनॉमिक यूनिट्स कौन कौन सी हो गई, कंपनी के बीच, फर्म के बीच, कंज्यूमर्स को, ठीक है। मतलब कि अगर हम कोई भी कंट्री में प्रोडक्शन होती है तो उसको क्या करते हैं, कंपनी ने लाइक कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन के लिए बोला था या कोई भी टेक्निक्स की प्रोडक्शन के लिए बोला था, जब उनकी प्रोडक्शन हो गई तो वो क्या है, हम कंपनी को दे देंगे, ठीक है। फर्म को जो भी अगर लाइक जैसे कि कोई भी बिस्किट्स की प्रोडक्शन की है, क्लोथ्स की प्रोडक्शन की है, तो वो जो भी प्रोडक्शन होगी वो हम फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूमर को मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सबकी डिमांड करते हैं। तो इसीलिए होम टू प्रोड्यूस में हमने लास्ट में यही प्रॉब्लम आती है कि जो भी गुड्स तैयार की गई है उसको डिस्ट्रीब्यूट किन में करना है, ठीक है, कि रिच पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रोडक्ट या फिर पुअर पर्सन में करने हैं। ओके, तो ये होता है होम टू प्रोड्यूस। लास्ट प्रॉब्लम आपकी कि जो प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं, गुड्स तैयार किए हैं, उनको किन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रिच पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर पुअर पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए जो इंडिफरेंस कर्व होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे वाई एक्सिस एंड यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। यहाँ पे हम रिच पर्सन को ले लेते हैं एंड यहाँ पर पुअर पर्सन। तो देखो ओ ए ओ ई ले लेते हैं यहाँ पे हम एंड ओ एफ। देखो कि अगर हम जो प्रोडक्ट गुड्स तैयार की गई हैं, ठीक है, पुअर पर्सन में वो गुड्स का हम बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, और जो रिच पर्सन है उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ओ ई पॉइंट तक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइन है वो कैसी होगी, ड्रॉ करेंगे हम, जीरो ओरिजिन पॉइंट टू ई पॉइंट, क्योंकि देखो पुअर पर्सन को हम बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पुअर पर्सन को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो इस पुअर पर्सन को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो भी गुड्स हमने तैयार की है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम क्या करेंगे, रिच पर्सन को जितनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसको क्या है, हम ओ ई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे गुड्स, और उसको हम क्या डिक्रीज कर देंगे, ओ ई 1 हो जाएगी। तो जो पुअर पर्सन को हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ओ एफ 1।
पहले हम पुअर पर्सन को 0 पॉइंट तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मीन्स कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, ठीक है। और जो रिच पर्सन है उनको O8 तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज। बट अगर हम पुअर पर्सन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो रिच पर्सन को जो गुड्स सर्विस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें से थोड़ी सी कम करके वो गुड्स एंड सर्विसेज हम पुअर पर्सन को प्रोवाइड करवा देंगे। सेम एज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने यहाँ पे मैंगो लिया था, एप्पल लिया था, ठीक है। अगर हम एप्पल की यूनिट ज़्यादा तैयार कर रहे हैं और मैंगो की बिल्कुल भी मैंगो की यूनिट्स तैयार कर रहे थे एंड एप्पल की यूनिट्स बिल्कुल तैयार नहीं कर रहे थे, और अगर हम एप्पल की यूनिट्स थोड़ा सा तैयार करना चाहते थे, प्रोडक्शन करना चाहते थे, तो हमें मैंगो की यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यहाँ पे भी सेम है कि अगर हम रिच पर्सन को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स, पुअर को बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अगर हम पुअर को थोड़ी सी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमें जो रिच पर्सन है उनकी गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा थोड़ा सा। E1 पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आप और ज़्यादा इसकी इंक्रीज करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पुअर पर्सन को ज़्यादा करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, रिच पर्सन की डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर दोगे। तो ऐसे जो आपकी कर्व है वो क्या बनेगी, EF, ठीक है। जो कर्व आपकी है वो E से F की तरफ मूव करेगी, और ये कौन सी कर्व होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एंड दिस इज कनकेव टू ओरिजिन। जो हमने लास्ट 2 टाइप्स की थी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसमें भी हमने सेम ऐसे ही किया था, कर्व सेम बनेगी, एग्जांपल्स बस हमने चेंज की थी, ठीक है। वो हमने टाइप्स के अकॉर्डिंग चेंज की थी। तो लास्ट आपको क्लियर है टाइप। अब देखो 3 प्रॉब्लम्स के अलावा भी इकोनॉमी में अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन अदर प्रॉब्लम्स में फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन और अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस के अलावा भी अदर्स प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉपर यूटिलाइजेशन और अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मींस जो हमारे पास रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास लिमिटेड होते हैं, तो उनको यूटिलाइज कैसे करना है, यूटिलाइज मतलब उनका प्रॉपर वे में हमें यूज कैसे करना है, या अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है फर्म में, इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। मेनली क्या होता है कि हम रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो हम रिसोर्सेज को ज़्यादा, फर्म कौन सी फर्म में हमें रिसोर्सेज को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन कंपैरिजन अनदर फर्म, तो ये भी क्या है, हमें इसमें थिंक करना पड़ता है, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। मेनली क्या होता है कि जो हम ओनली उस फर्म को रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा, जो कि लाइक जैसे कि अगर एग्जांपल ले बिस्किट्स की या क्लोथ्स की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम उस रिसोर्सेज को क्लोथ्स तैयार करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करेंगे। जिन इंडस्ट्रीज़ में क्लोथ्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इन इंडस्ट्री में हम जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ज़्यादा लगाएंगे, लेबर वहाँ पे ज़्यादा लगाएंगे, कैपिटल वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि वो क्या है, क्लोथ तैयार करेंगे, और क्लोथ्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एवरी पर्सन की होती है लाइफ में, ठीक है, हर एक पर्सन को क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्सेज है उनको अलॉटमेंट कैसे करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, और उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर यूज किस वे में करना है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सेकेंड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, एंड लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, मींस की जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी कैपेसिटी में, उसकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम। देखो, और उससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, मींस कि अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी टेक्निक्स में कैसे इंप्रूवमेंट की जाए, ठीक है। अब देखो टेक्निक वगैरह कई बार क्या होता है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो कई बार जो मशीनरी वगैरह है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, उसमें टूट फूट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम वही मशीन को सही नहीं करवाते हैं, न्यू मशीनें नहीं यूज करते हैं, तो इससे क्या है, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, मतलब अगर मशीन बेटर नहीं होगी तो प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, कैपेसिटी है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, ठीक है, तो वो भी क्या है, कम हो जाएगी। ओके, तो प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी में हम क्या लेते हैं कि अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो उसमें जो भी टेक्निक यूज करेंगे उसमें कैसे इंप्रूवमेंट की जाए। देखो फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन की डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो डिमांड
इंक्रीज होगी, डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हम प्रोडक्शन किस वे में करें, ठीक है, क्या टेक्निक यूज करें, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम होती है कि हमें क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए, किस वे में यूज करनी चाहिए लोगों की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और अगर देखो, अगर हम उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्शन डिमांड लोगों की कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है, टेक्निक बेटर नहीं यूज करी, प्रोडक्शन कम होगी, तो लोगों की डिमांड नहीं कंप्लीट हो पाएगी, डिमांड नहीं कंप्लीट होगी तो लोग क्या है, पुअर हो जाएंगे, और इससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, डेवलपमेंट रुक जाएगी। ठीक, क्लियर है इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स। अब देखो, टू इकोनॉमिक्स है, पॉल एंड रॉबिन। इकोनॉमिस्ट पॉल एंड रॉबिन, उन्होंने क्या बोला कि जो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक, ये दोनों क्या है, डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इकोनॉमी का मीनिंग, जो डेफिनेशन है वो अलग होती है, ठीक है, एंड जो इकोनॉमिक्स है उसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो इन दोनों ने इस कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया है। अब देखो, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ए social science which study on the consumption, production and distribution of गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती है वो सब हम किस में कर रहे हैं, समाज में रह के, सोसाइटी में रह के कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में रह के एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं उस पर हम स्टडी करते हैं, स्टडी करना तो वो साइंस के अंदर आ गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है विच स्टडी, जो किस पे स्टडी करती है कि कंट्री में प्रोडक्ट कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, लोग प्रोडक्शन कैसे हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, एंड एक्सचेंजेस कैसे कर रहे हैं गुड्स का, ठीक है। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी गुड्स तैयार हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किन में करना है, वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी इज ए मैकेनिज्म टू कोऑर्डिनेट the productive activity of society। अब देखो, इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी इज ए मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म है टू कोऑर्डिनेट दी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ ए सोसाइटी, की सोसाइटी में जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रही है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, ओके, लाइक एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल से, क्योंकि इन एरियाज में हम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव सोसाइटी की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं उनके बीच कोऑर्डिनेट बनाती है, कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल बना के रखती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होते हैं एंड जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है, तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट उन रिसोर्स, लाइक जैसे मैंने कैपिटल की एग्जांपल दी थी, क्योंकि हमारी कंट्री में जो पैसा है, मनी है, वो क्या है, लिमिटेड है हमारे पास, बट हमें प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स की गुड्स की करनी है, क्योंकि हम एक गुड की तो डिमांड करते नहीं है, डिफरेंट गुड्स की हम डिमांड करते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे हम डिफरेंट गुड्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बीच कोऑर्डिनेट करके रखती है इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सोसाइटी में जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जिसमें हम गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बीच कोऑर्डिनेट बना के रखती है, कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल बना के रखती है,
कि कौन से रिसोर्स की कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है और उसमें कौन से रिसोर्सेज हमने यूज करने हैं। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी रेफर टू दी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसी पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग एक्टिविटीज करते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो क्या है, लीगली इकोनॉमिक्स एक्टिविटी करते हैं। ओके, इकोनॉमिक इकोनॉमी कैन बी economy is classified into 3 category। अब देखो इकोनॉमी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगली की जाती है, ठीक है, कानूनी रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक में लाइक जैसे कि कंजम्पशन एक्टिविटी होगी, कंजम्पशन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। ओके, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे कंप्लीट करते हैं, तो वो सब कुछ किस में इंक्लूड होता है, इकोनॉमी में। ये सब कुछ हम इकोनॉमी में कर रहे हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी इज क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी। इकोनॉमी को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सेट्रा। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन, फिशिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज में हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, कौन कौन सी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, टूल्स वगैरह, ठीक है। एंड जो लास्ट सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, सर्विस सेक्टर में सर्विसेज इंक्लूड होती है, लाइक जैसे एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। अब देखो इकोनॉमी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। लास्ट में हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स होती है इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखो इकोनॉमी में जो मेन 3 प्रॉब्लम्स थी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, तो इनकी सोल्यूशन हम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो, इसमें मेनली जो कंट्रोल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर लाइक कंपनी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेनली कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, ठीक है, कंपनीज वगैरह का होता है। और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना। अब देखो कि जो हमारे कंट्री में 3 प्रॉब्लम्स है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड लास्ट whom टू प्रोड्यूस। तो इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, कंपनीज का कंट्रोल होता है और उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट गेन करना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट।
अब देखो अगर ये फर्स्ट प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वो वही कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे जिससे उनको मैक्सिमम प्राइस, जिसका प्राइस मैक्सिमम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। मैक्सिमम प्राइस एंड प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर है जो वो वही गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे जिनका प्राइस ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइस ज्यादा होंगे, जिन गुड्स के प्राइस ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो गुड्स को अगर वो सेल करेंगे तो उनको जो मनी है वो भी ज्यादा उनके पास जनरेट होगी, और उन गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं वो जो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देती है। मीन्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कौन देगी, कि जिनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से कैसे सोल्व करते हैं कि ओनली वही गुड्स तैयार होंगे कंट्री में जो जिनका प्राइस क्या है ज्यादा होगा, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें। अब देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हाउ टू प्रोड्यूस, की कैसे प्रोड्यूस करना है। अगर हम कोई भी गुड्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है। तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो टेक्निक यूज करेंगे जिसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट हो, ठीक है, कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर किस अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो वो प्राइवेट सेक्टर वो टेक्निक यूज करेंगे जिसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम हो, जिसमें कम कॉस्ट यूज हो। ओके, एंड लास्ट है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, जो उनको बदले में, गुड्स के बदले में क्या है, मनी प्रोवाइड करवाएंगे, पैसा देंगे, ठीक है। तो कंपनी से मेनली क्या होता है कि होम टू प्रोड्यूस, अगर प्रॉब्लम को देखा जाए तो किसके लिए गुड्स वगैरह तैयार की गई है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो प्राइवेट सेक्टर उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है गुड्स जिससे उन्हें क्या है, बदले में मनी प्रोवाइड हो, इनकम प्रोवाइड हो, ठीक है। तो ये था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, अब देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर। सोशलिस्ट इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। तो देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू ये जो मेन प्रॉब्लम्स है इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स की कंट्री में क्या प्रोड्यूस करना है, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। अब देखो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें तो कंट्री में क्या प्रोड्यूस करना है, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मीन्स कंट्री में वो गुड्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर हो, मतलब लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर मिले। मीन्स कंट्री में जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी गुड्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, लाइक वीट, राइस, क्लॉथ, ठीक है, रादर देन मशीनरी की या फिर गन वगैरह की, ठीक है, पिस्टल्स की, इनकी प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। किसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो कंजम्पशन गुड्स होती है, कंज्यूमर गुड्स होती है, जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उन गुड्स की हम प्रोडक्शन क्या है कंट्री में होनी चाहिए। क्लियर है, क्योंकि उससे क्या है, जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो इंक्रीज होती है, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर होती है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखिए तो हम हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करनी है। हम मेनली सोशलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक वेलफेयर का कंसेप्ट रखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो, ठीक है, उनके पास इनकम जनरेट हो। तो इसके लिए हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, कि अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो कैसे, अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सोशली फेवरेबल टेक्निक। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें तो सोशली फेवरेबल टेक्निक मतलब कि जो सोसाइटी के, समाज के अनुकूल होती है टेक्निक, वो टेक्निक हम गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे, लाइक लेबर।
क्योंकि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर है। तो लोगों की वेलफेयर अगर हमने करनी है तो प्रोडक्शन किसके थ्रू की जाएगी, लेबर्स के थ्रू, ठीक है। क्योंकि लेबर के थ्रू प्रोडक्शन होगी मीन्स उनको जॉब प्रोवाइड होगी, जॉब मिलेगी तो उनके पास मनी भी क्रिएट होगी, पैसा जनरेट होगा, और इससे वो क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सकता है। लास्ट है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, मेन पर्पज सोसाइटी की, पूरे समाज की वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसीलिए होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करेंगी गवर्नमेंट, इसमें मतलब कि किसको, जो भी गुड्स वगैरह तैयार की गई है उसको डिस्ट्रीब्यूट किसमें किया जाएगा, रिच एंड पुअर में, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके। ऐसा नहीं है कि ओनली पुअर पर्सन को ही गुड्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, रिच पर्सन को भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, दोनों को गवर्नमेंट गुड्स प्रोवाइड करवाएगी। लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों इंक्लूड होते हैं, और इस पे कंट्रोल किसका होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर हम इन प्रॉब्लम्स को, 3 टाइप्स है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर इंक्लूड होते हैं, ओके, और इसके ऊपर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का होता है, ठीक है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर एंड प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें तो वो कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में जिनका प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है, जो ज्यादा प्रॉफिट देती है, ठीक है, और साथ में क्या है, जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंक्लूड होते हैं, तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स बताए थे, उन दोनों को इंक्लूड कर देना है। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, जो उन कमोडिटीज को प्रोड्यूस करेगा जिनके प्राइसेस हाई होंगे, जो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, ठीक है। एंड जो सोशल सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वो कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके, मैक्सिमम लोगों की वेलफेयर हो। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे प्रोड्यूस करेगा गुड्स वगैरह, ठीक है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज कर सकता है। वो मेनली वही टेक्निक यूज करेगा प्रोडक्शन के लिए जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी, जिसमें उसको कॉस्ट कम यूज करनी पड़े। और जो पब्लिक सेक्टर है वो गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जो सोशल सोसाइटी के फेवरेबल हो, मीन्स की लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्योंकि सोशलिस्ट सेक्टर का मेन जो पर्पज है वो वेलफेयर है, तो लोगों की वेलफेयर तभी हो सकती है जब उनको पास जॉब होगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी, लाइक मशीनरी वगैरह यूज करेगी, तो इससे लेबर्स को जॉब नहीं मिल पाएगी और वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इससे कंट्री में पॉवर्टी जनरेट होगी, और ना ही जो मेन ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, तो पब्लिक सेक्टर में सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए। लास्ट है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जो उनको बदले में, गुड्स के बदले में क्या है, मनी प्रोवाइड करवाएंगे, पैसा देंगे, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर है वो किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, रिच एंड पुअर दोनों के लिए प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज पब्लिक सेक्टर में मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर में रिच एंड पुअर पर्सन दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर क्या है, दोनों को गुड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रिच पर्सन को भी एंड पुअर पर्सन को। तो ये थी हमारा लास्ट टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस किया, और उसके थ्रू जो मेन इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम्स है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, उसके बारे में डिस्कस किया। क्लियर है। तो ये आपका जो लेक्चर है यहाँ पे आज टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। एक तो दिन में कल तक मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी और वो आपने फेयर नोटबुक पे लिखने हैं नोट्स। क्लियर है। अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मीनिंग तो आपको क्लियर ही है कि कंज्यूमर इज वन
हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट विद गिवन इनकम। सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर, फर्स्टली कंज्यूमर का मीनिंग तो आपको पता ही है कि जो मार्केट में जितनी उसके पास इनकम है, जितना उसके पास पैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, ठीक है, खरीदता है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस की स्टेट। इक्विलिब्रियम का मीनिंग स्टेट ऑफ बैलेंस। मीन्स जहाँ पे आपको ना तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। तो अगर हम कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम दोनों को कंबाइन कर दे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा कि जिसमें एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कंज्यूमर क्या है, जितनी भी जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट में से परचेज करता है उससे क्या है, उसको सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो। सेटिस्फैक्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले उसको। कि अगर सपोज अगर हम मार्केट में से कुछ भी परचेज करते हैं तो अगर हमने मार्केट में परचेज करने के लिए जो भी हम उनको मनी देते हैं, पैसा देते हैं, तो जितना हमने पैसा दिया है, मनी दी है सेलर को, उतनी हमें उस गुड से सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, तभी वो क्या है, उसको हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलेंगे। कि जितने में हमने खरीदा, 10 में परचेज किया कोई भी गुड्स, थाउजेंड्स में की है, हंड्रेड्स में की है, ठीक है, तो अगर मैंने हंड्रेड्स का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज किया है तो जो उस प्रोडक्ट को जब मैं कंज्यूम करूँगी, उसको यूज़ करूँगी, तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन भी 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 100 रुपीज़ के इक्वल ही मिलनी चाहिए। तो वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है सेकंड, उसमें रीड करेंगे। तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने फर्स्टली ये देखा था कि एंशिएंट टाइम में, जो पुराने टाइम में लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन देखी, और उसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी, जिसमें 2 टाइप इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन की, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिपेंडेंस, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फिर उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स इज बोथ है साइंस और आर्ट, कि इकोनॉमिक साइंस है, आर्ट है, या दोनों ही हैं, ठीक है। फिर एजम्पशंस हमने की, और लास्ट में हमने इकोनॉमी की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है, एंड लास्ट में हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करनी है, ओके। और फिर उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था टाइप्स, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नोट्स मैं आपको कल तक प्रोवाइड करवा दूंगी, और उसके बाद जो आपने नोट्स हैं वो फेयर नोटबुक पे जरूर नोट करने हैं, ओके। थैंक्स।